मंच पर विराजमान माननीय सह सरकारवा माननीय मनमोहन जी वैद्य, इस प्रांत के प्रांत संघ चालक जी, सेवा विभाग के सेवा प्रमुख माननीय पराग जी और इस पूरी भागीरथी प्रयास जो सेवा गाथा को हम देख रहे हैं उसका प्रयास करने वाली ऐसी विजयलक्ष्मी बहन, इस सभागार में उपस्थित अन्य अधिकारीगण और सेवा गाथा की टोली और ऑनलाइन सुन रहे पूरे देश के और संसार के जो प्रबुद्ध वर्ग है उन सभी को मैं संबोधित करता हूं। मैं एक बात बहुत गहराई से सोच रहा था कि हमारा स्वतंत्रता होने के बाद जब हम 47 में स्वतंत्र हो गए, हमने अपना तंत्र बना लिया और अब अंग्रेजी शासन भी चला गया और फिर अब अपनी इकोनॉमी गिरती जा रही है। कारण सोचना पड़ता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या। और हम पढ़ते हैं कि भारत विश्वगुरु था, हम ये भी पढ़ते हैं कि 2/3 इकोनॉमी विश्व की सिर्फ भारत डील करता था एक समय पर, और जिस समय अंग्रेज गया उस समय भी भारत का जो डॉलर का रेट है वो 1 रुपए के बराबर था। तो आखिर हम कहां चूक कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि जब अफगान, मुगल या अंग्रेज यहां पर है, उन्होंने सिर्फ हमको लूटा और लूटने के बावजूद अपन किस स्थिति में रहे। तो ध्यान में आता है कि जो हमारा समाज है ना देश का, वो समाज की मनोभावना कैसी रही होगी। एक गांव में अपने को जब आवश्यकता पड़ती है, अगर हम आज के आधुनिक व्यवसायों को हटा दें तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी अगर 5 चीजें अपने को मिल जाएं और उस पर अपने को विश्वास हो जाए तो अपने को बाकी दुनिया से क्या लेना देना, क्यों आगे सोचना। अब जब हम बात ये करते हैं तो इसमें मैं अगर रोटी, कपड़ा, मकान को करूं तो मैं कहता हूं कि स्वावलंबित हो जाए, मैं अपना कुछ बना लूं और रहने लायक हो जाए, खाने पीने लायक हो जाए। फिर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और व्यक्तियों में आचरण आ जाए कि भाई हमारा आचरण कैसा हो। ये 4 विषय अगर अपने को मिल जाएं और हम स्वावलंबी हो जाएं तो अपने को सरकार की तरफ क्यों देखना। अपने को जो भी नेतृत्व कर रहा है देश का, उसकी तरफ क्यों देखना। और उसका रोल क्या, उसका 2 रोल होने चाहिए कि वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को देखे और इंटरनल सिक्योरिटी को देखे। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए उसको धन की आवश्यकता है और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए उसको व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए हमने शासन, प्रशासन और व्यक्ति यानी कि समाज, तो शासन का अपना रोल है, प्रशासन का, व्यवस्था का रोल है, लेकिन समाज का क्या रोल है। अगर हम समाज के रोल को सही से व्यवस्थित कर लें तो मुझे लगता है कि हम फिर से उस रास्ते पर चल सकते हैं। अब समाज व्यवस्थित कैसे हो। समाज की व्यवस्था जब भी हम सोचना शुरू करते हैं तो यह होता है कि हम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवसाय, हमारे यहाँ पारिवारिक व्यवस्था, उस व्यवस्था में क्या हमें गांव के बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता है क्या। अगर हमें गांव से बाहर लेने की आवश्यकता नहीं है तो जो हमने किया उसमें से कुछ बचाकर अगर हम सरकार को दे दें तो सरकारें सिक्योरिटी का मामला अपना फिक्स कर देंगी, फॉरेन पॉलिसी देख लेंगी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी देख लेंगी, इंटरनल सिक्योरिटी देख लेंगी। अगर इतना हो जाए तो मुझे लगता है कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएं और सरप्लस कर लें। उसके लिए जो मूल बात अपने ध्यान में आई वो आई कि ये समाज, हिंदू समाज, हिंदुस्तान का समाज चारों ओर से सेवा भाव से बंधा हुआ था। और अगर सेवा भाव से बंधा हुआ था और हम थोड़े से विचलित हो गए हैं, और विचलित हम केवल 70-75 साल में $1 से 75 रुपए पर आ गए, तो मुझे लगता है अगर हम वो स्वावलंबन, अगर वो स्वास्थ्य और शिक्षा एक दूसरे के सहयोग से देश में शुरू कर पाए, मन बना पाए, समाज को पुनः खड़ा कर पाए, तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय पर, चूंकि आज तो स्वतंत्रता का समय है, हमारी अपनी सरकारें हैं, हमारा अपना तंत्र है, इन तंत्रों में आज हम संसार को बीट करने की, संसार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में आ सकते हैं। और ये बात कैसे हो, तो जब
सेवा के कार्य हम करते ही हैं। जब हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो स्वयं की सेवा नहीं, मैं स्वयं सेवक हूं। और मैं अगर सेवक हूं तो क्या मेरे करने का कुछ ऐसा काम है जो हम समाज के लिए कर सकते हैं? और अगर हम उस काम को समाज के लिए करने के योग्य हैं और कर सकते हैं, तो यह समाज का मनोभाव कैसे बने? उसके लिए समाज में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो इंडिविजुअल कर रहे हैं या संगठित रूप से कर रहे हैं, क्योंकि सेवा आप कर रहे हैं तो एक संगठित सेवा करेंगे और दूसरी सेवा हम इंडिविजुअल करेंगे, व्यक्तिगत कर देंगे। हिंदू समाज का स्वभाव है कि 100 में 95 लोग सेवा करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बनता, मैं अकेले कैसे करूं, मेरे साथ व्यवस्था नहीं है, मेरे साथ अपनी समस्याएं हैं। तो क्या संघ ने जो संगठन बनाया है उस संगठन में सेवा भाव से संगठित रूप से हम जुड़ सकते हैं? अगर हम इंडिविजुअली, जो मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं संगठित रूप से वहां जुड़ जाऊं जिनके पास पूरा संगठन है, जिसका स्ट्रक्चर बना है, तो हमें लगता है कि जो मैं एक दिन में कर सकता हूं या एक साल में कर सकता हूं, वो हो सकता है 2, 3, 4 दिन में हो जाए, तो मेरी स्पीड 100 गुना बढ़ सकती है। और इसके लिए आवश्यक है कि संगठन की जानकारी हो, समाज की जानकारी हो, जो लोग इंडिविजुअल सेवा कर रहे हैं या संघ के प्रकल्प सेवा कर रहे हैं उनके विषय में समाज को पता हो, और समाज को पता हो तो उसका मन बने, और समाज का मन बने तो वो फिर से जुड़े और समाज का परिवर्तन करे। मुझे लगता है कि ये जो सेवा गाथा का कार्य संघ ने शुरू किया, ये अपने प्रचार के लिए नहीं, समाज का मन बने, ऐसा पराग जी ने भी अभी बताया। तो ये विषय पूरे देश में पूरी शक्ति के साथ जो लोग भी समाज में रहते हैं, कार्य कर सकते हैं, वो समाज का कौन सा हिस्सा चुने। क्या हम ये कहानी को, ये गाथाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी तो काम करते हैं, तो हम सेवा कर सकते हैं, ये भी हमारी सेवा है। समाज का मन बनाना भी हमारा काम है। मुझे लगता है कि इस वेबसाइट के और जो जितने सारे हमने विजय लक्ष्मी बहन ने जो बताया, इतने सारे हमने वो प्रचार के माध्यमों का इस्तेमाल किया है, उनका जितना ज़्यादा हम प्रचार कर सकते हैं, जितनी बातों को अपने अपने तरीके से समाज के सामने रख सकते हैं, वो हम सबका दायित्व बनता है कि हम रखें, और ऐसा करके भारत को पुनः उस स्थिति में ले जाएं जिस स्थिति में भारत को हम देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि चूंकि मेरा विषय लंबा रहता है, लेकिन आज हम सब लोग माननीय सहसार कारवा जी को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं अपने शब्दों को यहीं पर पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संस्करण। लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है। यदि इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप www.sevagatha.org पे जाइए और जानिए कि संघ का एक ममतामयी चेहरा जो हर निर्बल को सबल बनाने में लगा है। सेवा की गाथा कहने जैसी होती है। गाथा कहने वालों को भी गाथा कहते कहते प्रेरणा मिलती है, सुनने वालों को भी मिलती है। अपनी अपनी भाषा में यह गाथा कही जाए तो अधिक सुदूर लोगों तक हम हमारी बात पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये सेवा गाथा का आरंभ होना 4 वर्षों से लगातार इसमें लगे हुए सभी जो कार्यकर्ता गण हैं वे, और गुजराती भाषा में भी आरंभ करने के लिए जिन लोगों ने सारे परिश्रम किए हैं उन सबका मैं मंच पर उपस्थित आदरणीय सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन जी, इस प्रांत के माननीय प्रांत संघचालक डॉक्टर भरत जी, पूरे देश के अंदर अपने उद्बोधन के द्वारा और भी सामाजिक कार्यों के कारण से ख्याति प्राप्त श्री दिलीप जी दुबे और सेवा गाथा की अखिल भारतीय संयोजक श्रीमती विजया लक्ष्मी जी, इस सभागृह के अंदर उपस्थित सभी संघ के प्रति, सेवा गाथा के प्रति अपना बहुत सहृदयता के साथ में भाव रखने वाले सभी आमंत्रित महानुभाव भाइयों बहनों, ऐसी भी ख्याति प्राप्त मूर्तियां यहाँ पर हमारे पास में है इस सत्र के अंदर, जिन्होंने और देश का नाम प्रसिद्ध किया, उपलब्धियां हासिल की।
तो जब ये बात आ गई कि ये सेवा गाथा शुरू करना चाहिए क्या, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो देश निर्माण का काम कर रहा है, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपना जो वैशिष्ट है वो बचा रहना चाहिए और लोगों के जीवन के अंदर वो आना भी चाहिए। इन दोनों बातों को लेकर के काम करने के लिए चला हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि संघ के अंदर हम लोग शुरू से एक गीत गाते आए हैं और वो हमारे मन और मस्तिष्क पर हमेशा से छाया ही रहा है कि काम करो लेकिन उसका प्रचार मत करो। वो गीत है, वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समूहार, और इस प्रकार की जो क्षुद्र छोड़ चले ये क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार, ये इतना ऐसा मानस बनता आया है। लेकिन ये जो सेवा गाथा वेबसाइट है, इस सेवा गाथा वेबसाइट के बारे में 2017 के प्रारंभ में कुछ बातचीत प्रारंभ हुई कि अब इसको किसी न किसी रूप में हमको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट के रूप में भी स्थापित किया जाना चाहिए। हमारी विजय लक्ष्मी दीदी जी जो यहाँ उपस्थित है, उनके मन के अंदर भी कुछ बात आ गई। उन्होंने संघ के केंद्रीय अधिकारियों के सामने पूरा बात रखा कि वो तो प्रिंट मीडिया के अंदर लगातार काम करती रही हैं और प्रिंट मीडिया के अंदर जब वे बैठती थी अपने पत्रकार सहयोगियों के साथ में, तो इतना नकारात्मक संघ के बारे में, संघ के स्वयंसेवकों के बारे में वहाँ पर और नैरेटिव बातचीत चलती थी। और इन्होंने अपने घर के अंदर, अपने परिवार के अंदर देखा कि मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे परिवार के सभी लोग संघ के स्वयंसेवक हैं, शाखाओं में जाते हैं, सेवा भी करते हैं, बहुत अच्छा समाज के हित में काम करते हैं। लेकिन ये जो पूरा पत्रकार जगत उस जमाने के अंदर, ये तो पूरा कुछ जानता ही नहीं है संघ के बारे में। वास्तव में स्वयंसेवक लोग करते क्या ये जानते नहीं है। इनके बीच में कुछ न कुछ जाना चाहिए, कुछ बात जाना चाहिए, न केवल पत्रकार जगत के बीच में बल्कि सर्व समाज के बीच में भी संघ का एक जो सेवाभावी कर्म कार्य है, चेहरा नहीं कह रहा हूं मैं, कार्य, एक्चुअल में जो कार्य है वो उनके सामने सबके प्रस्तुत होना चाहिए। ऐसा उनके मन के अंदर आया। उन्होंने केंद्रीय अधिकारियों के सामने बात रखी। हमारे तात्या जोगड़ेकर जी, उदयराव जी जोगड़ेकर जी, इनके सहयोग से सब बातें जब गई, तब ये बात आ गई कि ठीक है, इसको हमको सोशल मीडिया और एक वेबसाइट के रूप में लॉन्च करना चाहिए, एक ऐप इसके बारे में बनाया जाना चाहिए। और 2017 में सबसे पहले इसका भोपाल में जो उन्होंने बताया, माननीय सर कार्यवाह उस समय भैया जी थे, उनके हस्ते पूरा लोकार्पण हो गया और इतना इसको स्वीकार किया गया। हम लोगों को भी लगता था कि क्या इस तरह की वेबसाइट को लोग पसंद करेंगे, कितना उसके ऊपर जाएंगे। तो ये बात तय की गई कि इसकी जो टीम बनी है उस टीम को पूरा उसके ऊपर करने देना चाहिए। वे चूंकि संघ की है वेबसाइट, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए आज की परिस्थिति में आज का युवा, आज का बाहर का व्यक्ति, सर्व समाज जिस भाषा को सुन सकता है और समझ सकता है, उस भाषा के अंदर इस वेबसाइट की कहानियां छोटी छोटी जाना चाहिए। तो ये सेवा गाथा की कहानी ये जो शुरू हुई वो संघ के प्रचार के लिए बिल्कुल नहीं है, स्वयंसेवकों के प्रचार के लिए भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वे तो स्वयं ही अनाम रह करके काम करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी कहानियों से प्रेरणा यदि मिलती है तो वो जरूर समाज के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। आज ये 5 भाषाओं के अंदर ये आ गई है और निश्चित रूप से इस टोली का जो उत्साह है वो देख करके मुझे लग रहा है अगले 3-4 महीने के अंदर शायद 1 या 2 भाषाओं के अंदर निश्चित रूप से और भी आगे जा करके जाएगी। ऐसी मैं शुभकामनाएं इस पूरी सेवा गाथा की टोली को कहता हूं। इतना कह करके, चूँकि मेरे सन्मुख 2 बहुत श्रेष्ठ और अनुभवी वक्ता हमारे यहाँ हैं, आदरणीय सहसर कार्यवाह जी डॉक्टर मनमोहन जी, उनको हमें सुनना है, और भी समाज के बीच में बहुत अच्छे तरीके से विषय रखने वाले दिलीप जी हैं। तो मैं समझता हूँ सेवा गाथा की जो पृष्ठभूमि है वो मैंने आपके सम्मुख संक्षिप्त में रखने का प्रयास किया। नमस्कार, धन्यवाद।